तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो मैंने क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर चाहते हैं आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ना और बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करना, तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ सकते हैं। अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर से पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जो अगर आप रिवीजन नहीं किए हुए हैं अगर मेरे चैनल से, तो आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं समांतर श्रेणी चैप्टर को सिलेक्ट किया हूँ, उसमें से मैंने अब तक 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 61 को देखने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी डाउट है आप कमेंट्स में अपने बातों को रखिए। ठीक है। तो चलिए अब देखना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। देखिए 61 में क्वेश्चन बोल रहा कि AP 2 7 12 ऐसे करते करते 10वां पद होगा, यानी कि इस AP का जो 10वां पद होगा ना, वो क्या होगा, हमको ये बताना है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं अपने कॉपी पर। 2 7 12 और ऐसे करके 10वां पद। देखिए तो हमको 10वां पद फाइंड करना है, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। d बराबर कितना हो गया, तो 7 में से 2 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए 10वां पद फाइंड करते हैं। ठीक है। a n इक्वल टू आपको पता होगा a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ठीक है। तो a 10 मुझे निकालना है। तो a हमारे पास क्या है, 2 है। n का वैल्यू कितना है, 10 है, -1 हो जाएगा। और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 है ना। तो a 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 गुणे 5, यानी कि 2 प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा। 45 हो कितना हो जाएगा, 47, यानी कि a 10 हमारे पास कितना आ गया, 47 आ गया। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आ गया 47। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 ऐसे करते करते हमको 15वां पद फाइंड करना है। ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल आ रहा है। ठीक है। देखिए तो हमको 15वां पद फाइंड करना है, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में आए थे ना, वैसे बना देना है। ठीक है। तो देखिए मैं आपसे पूछता हूँ n इक्वल टू क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे कि 15 होगा। a इक्वल टू कितना है, तो आप बोलेंगे 3 होगा। यहाँ पर 3 है, कॉमा है, 8 लगा हुआ है। ठीक है ना, 8 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो a इक्वल टू 3 हो गया। मैं पूछता हूँ आपसे d इक्वल टू कितना है, तो 8 में से 3 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a हमारे पास d इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ चुका। अब हम लोग a n का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d होता है ना। तो हमको a15 फाइंड करना है, 15वां पद फाइंड करना है। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और d हमारे पास कितना आ गया, 5 आ चुका है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a15 3 प्लस 14 इंटू 5, तो 3 प्लस 14 पचे कितना हो गया, 70। तो a15 इक्वल टू इतना हो गया, a15 इक्वल टू 70 प्लस 3 कितना होगा, 73 हो जाएगा। तो a15 इक्वल टू कितना आ गया, 73 आ गया। चलिए तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 62 का ऑप्शन हमारे पास 73 के लिए डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि -40, -50, 10, 35 का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा। ठीक है। 10वां पद क्या होगा, इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिएगा हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो a इक्वल टू मैं पूछूंगा क्या है, तो आप बोलेंगे -40 है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि n इक्वल टू कितना है हमारे पास, तो 10 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम आप पूछते हैं कि d बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे -15 है और -40 हो जाएगा। ठीक है। देखिए यानी कि a2 माइनस a1 हो जाएगा, यानी कि -15 और -40 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास -15 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। तो 40 में से 15 घटाएंगे 10 में, तो क्या होगा, 10 में से 5 गया, 5 हुआ,
3 में से 1 गया कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो 25 हमारे पास डी बराबर आ गया। अब देखिए हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, और हम लोगों को फाइंड करना है ए टेन को, ठीक है। ये लगातार क्वेश्चन ऐसे करके अभी तक आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर 63 भी वैसे ही आया हुआ है ना। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ए टेन हमको फाइंड करना है। ए हमारे पास कितना है, -40 है, प्लस एन के जगह पर कितना हमारे पास है, 10 है, -1, और डी की जगह पर कितना निकाला गया है, 25 हो गया, ठीक है। -40 हो गया, प्लस यहाँ पर 9 हो गया, इंटू 25 हो गया, ठीक है। तो -40 हो गया, प्लस 25 नवा कितना होता है, 25 नवा 225 होता है। तो 225 में से 40 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 में से 0 हो गया, 5 हो गया यहाँ पर, 12 में से 4 गया कितना हुआ, 8 हुआ, और यहाँ पर 185 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो ऑप्शन में कौन सा मिलता है, ठीक है। तो 185 है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए, 185 हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 9, 12, 15, 18 का एनवा पद निकालना है, ठीक है। एनवा पद निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो डी इक्वल टू है वो कितना है, 12 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमको एनवा पद निकालना है, ठीक है। यानी कि एनवा पद पर जो नंबर बैठा हुआ है, संख्या बैठा हुआ है, वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ए एन इक्वल टू फाइंड करते हैं। यहाँ पर एनवा पद हो गया, तो ए प्लस ए इक्वल टू कितना है, 9 है, प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर एन ही छोड़ देंगे, -1, और डी की जगह पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3n हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रैकेट भी तोड़ चुके हैं हम। तो यहाँ पर 9 3 कितना हो, 9 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पर 3n आ जाएगा। कॉमन कर लेते हैं 3 को, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे पास है 2n + 5 जो कि नहीं है हमारे पास, 2n - 5 ये भी नहीं है, 3n - 6 ये भी नहीं है, 3n + 6, ठीक है। 3n + 6 हमारे पास आ गया, यहाँ पर 3n + 6 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए है ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला कि ए पी इक्वल टू 6 है, 3 है, 0 है और -3 है, का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर फाइंड कर लीजिए ना, बहुत ही सिंपल है ना। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, यानी कि -3 आ जाएगा। तो -3 हमारे पास होना चाहिए, जबकि ऑप्शन में तो यहाँ पर 30 दे दिया हुआ है, गलत है ऑप्शन, ठीक है ना। तो चलिए मैं तो लिखूंगा यहाँ पर -3, ठीक है। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर A2 में से A1 को अगर घटा लेते हैं तो हमारे पास सार्वंतर निकल कर आ जाता है, तो -3, जिसमें से ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग होगा, ठीक है। 1000 धन पूर्णांकों का योगफल होगा। चलिए धन पूर्णांकों का योगफल फाइंड करते हैं। देखिए धन पूर्णांक की अगर बात कीजिए तो हमारे पास क्या क्या होता है 1000 तक, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे करते 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 हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमको इसको क्या करना है, योगफल फाइंड करना ना जी, हाँ बिल्कुल योग फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपसे पूछता हूँ ए इक्वल टू क्या है, तो आप बोलेंगे 1 है। डी इक्वल टू क्या है, तो आप बोलेंगे 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। मैं पूछूंगा आपसे कि एन इक्वल टू कितना है, आप बोलेंगे 1000 है, और यही मुझे चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पता हो जाता है तो हम लोग फाइंड करते हैं एस एन को। तो एस एन इक्वल टू हमारे लिए बनाना अब संभव हो गया, ठीक है ना। एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता होना चाहिए n/2 2a + n-1 और d होता है, ठीक है। तो n हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1000 और बटे में 2 हो गया, यहाँ पर 2a की जगह पर क्या है 1 है,
प्लस एन, एन की जगह पर क्या है 1000 है, -1 हो गया और डी की जगह पर हमारे पास 1 आ गया। तो इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 500 हो गया और यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, प्लस 999 हो गया और यहाँ पर इतना मैंने कर दिया। 999 में 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आ जाएगा। तो 500 गुणा यहाँ पर 999 और 2 कितना होता है, जोड़ देते हैं 1002 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग गुणा कर देंगे इसमें, देखिए डबल जीरो है ना, डबल जीरो पहले लगा लेते हैं। 5 दूनी का 10 का जीरो हासिल 1 और यहाँ पर 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे पास आ गया इतना आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का पहला सही हो जाएगा, 500 500 हो जाएगा। वो 500 500 यहाँ पर दे रहा ना, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कुछ मैंने गलती तो नहीं किया हुआ ना। चलिए तो 500 में 1002 से गुणा करते हैं, 1002 में 5 से पहले गुणा करते हैं, 5 के जीरो से 1 और यहाँ पर इतना आ गया, मैं सही तो किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रुक करके मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों मैंने एक जगह गलती किया था, 999 में अगर 2 से हम लोग 2 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आता है 1001 आता है। ठीक है, तो 1001 में 500 से अगर गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 5005 और डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 500 500 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपको तो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या होगा, 8 8 दूनी का 16, 8 3 का 24, 8 चौक का 32, ऐसे करके 15 निकालना है। ठीक है, 15 तक। ठीक है, चलिए इसका 15 हमको गुणजों का योग फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले a इक्वल टू क्या है हमारे पास, a इक्वल टू 8 है, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, और n इक्वल टू कितना है 15 है, तो 15 लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए इतना तक मैंने कर दिया, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग एस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d होता है ना। n की जगह पर हमारे पास कितना है, n की जगह 15 है, 15/2 हो जाएगा, और 2a a इक्वल टू 8 आ जाएगा, प्लस n कितना हमारे पास है, n 15 है, 15-1 और d हमारे पास कितना 8 है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो 15/2 हो गया और यहाँ पर 8 दूनी का 16, 15 में से 1 जाएगा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 8 हो जाएगा, 15 बटे में 2 हो गया 16 और प्लस 14 8 कितना होता है, ऐसे गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 2 3 8 9 10 11, 14 8 112 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 बटे में 2 गुणा 112 में 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 2 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, 128 हो गया। इसको घटा लेंगे तो 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 15 गुणे 64 आ गया। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं तो 15 और यहाँ पर 64 आ गया, 15 चौका 60, 75 5 छक्का 90, तो 960, तो आंसर आ गया 960। ठीक है, अब चलते हैं देख लेते हैं आंसर हमारा कौन सा सही है। 960 है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 67 नंबर, 960 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा कि एपी का एनवा पद, जो एनवा पद है हमारे पास वो 5n-3 है, तो दूसरा पद क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए एनवा जो पद है ना वो ये है, तो दूसरा पद क्या होगा, n के जगह पर 2 रख दीजिए बस, और यहाँ पर n के जगह पर 2 रखिएगा तो यहाँ पर -3, 5 दूनी का 10 में से 3 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो दूसरा पद हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 7 आ गया। चेक करते हैं आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया हुआ है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए
ऑप्शन नंबर सी लिख देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा यदि एपी का पहला पद 8, एपी का पहला पद 8 है, एनवा पद हमारे पास एनवा जो पद है वो कितना है 33 है, यानी कि ए एन इक्वल टू 33 हो जाएगा, तथा एन पदों का योगफल, एन पदों का जो योगफल है ना वो कितना है हमारे पास 123 है। ठीक है, तो बोला एन का मान होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। देखिए पहला पद हमारे पास 8 है, एन पदों का एन पदों का जो योगफल है, योगफल दिया हुआ है, इन पदों का योगफल दिया हुआ देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 69 का। हाँ एन पद नहीं एनवा पद 33 है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, पहला पद 8 है, तो मैंने पहला पद आपके सामने लिख दिया, यहाँ पर देख लीजिए पहला पद 8, एनवा पद 33 है, तो चलिए एनवा पद जो है ना हमारे पास वो कितना है 33 है। फिर बोला कि एन पदों का योगफल 123 है, एन पदों का योगफल कितना हो गया 123 हो गया। फिर क्या बोला एन का मान होगा। ठीक है, चलिए एन का मान हमको फाइंड करना है, तो देखिए फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए एन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए एन का वैल्यू कितना है 33 है, बराबर 8 प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर ले जाते हैं, तो 33 में से 8 का कितना हुआ, तो 13 में से 8 जाएगा 4 हुआ 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 हमारे लिए हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा एन माइनस 1 और ब्रैकेट में लगा देंगे इसको डी। ठीक है चाहे तो हम लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं 25 बराबर एन डी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण पहला हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से, एस एन इक्वल टू हम लोग देखिए एस एन हमारे पास दिया ना इतना ना, तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए एस एन हमारे पास कितना है 123 है, और इसके बाद एन इक्वल टू कितना हमारे पास नहीं पता, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2a है ना, 2a हमारे पास है, तो a की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे 8 रख देंगे, तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं क्या दिक्कत है, प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर सकते हैं, इसको हटाइए, यहाँ पर समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, n माइनस 1 और d, n माइनस 1 और d की जगह पर हमको 25 दिख रहा ना, तो n माइनस 1 d की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 25 हम लोग इसको रख सकते हैं, तो हमारे लिए सही रहेगा। तो देखिए समीकरण 1 से ये सब लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आप जब बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो ये सब फालतू का चीज मत लेके, आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 123 तो हो गया, n की जगह पर n छोड़ देंगे हम लोग, 16 की जगह पर 16 छोड़ देंगे, n माइनस 1 और d की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 25 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 123 में पहले 2 से गुणा कर लीजिए आप, क्या होगा 6 बार दूनी का 24, 240 हो गया, और यहाँ पर n और गुणा हो जाएगा 25 16 कितना होता है, तो देखिए 5 और 6 कितना होता है 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाना भी कटाना भी जरूरी है, तो मुझे लगता है कि 6 बार में कैंसिल होना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, 41 से कटाएंगे 240 को कितना बार में 6 बार में, तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या पाता है, हमको n का ही वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, तो थोड़ा सा मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है यदि एपी का सर्व अंतर 5 है, 5 हो, ठीक है, तो T18 माइनस T13 का मान होगा। चलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया आपके सामने, ये दे दिया, ये फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए T18 माइनस T13 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब T18 जो है ना, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए तो हमारे पास n की जगह पर 18 दिया हुआ है, ध्यान रहे आपको, और हमारे पास d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर t है ना, तो t रहे चाहे a रहे बात बराबर है ना।
तो a प्लस यही लगाते हैं ना, a प्लस एन, यानी कितना हो जाएगा 18 माइनस 1, और d के जगह पर कितना हो जाएगा, d की जगह पर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो n माइनस 1 और d की जगह पर कितना दिया हुआ 5 दे दिया हुआ, इतना कर लेंगे माइनस, फिर इसके लिए भी आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस एन, एन की जगह पर कितना दिया 13 माइनस 1 और d की जगह पर कितना दे दिया 5 दे दिया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 इंटू 5, ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी करते हैं, माइनस हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, a प्लस 17 पचे कितना हो जाएगा 85, और माइनस देखिए यहाँ पर माइनस में इसमें गुणा कर लेते तो माइनस a आ जाएगा, माइनस में इससे गुणा करते तो माइनस आ जाएगा, 12 पचे कितना हो गया 60, तो a पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 85 में 60 घटाता है तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका जो मान है हमारे पास आ गया कितना 25 आ गया, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर 70 का 25 आ गया हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। अनुक्रम an इक्वल टू 2n प्लस 3 है, 3 के प्रथम 4 पद हैं, ठीक है। प्रथम 4 पद फाइंड करते हैं, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रथम 4 पद यानी कि पहला फाइंड करना है, फिर इसके बाद दूसरा फाइंड करना है, तीसरा फाइंड करना है, चौथा फाइंड करना है। देखिए हमारे पास ए एन इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो a1 n की जगह पर 1 रख दिए ना, तो n की जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 3 7 हो जाएगा, 2 3 6, 6 3 9 हो जाएगा, 2 चौका 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए पे आया 5 7 9 11 आया, ठीक है। तो 5 7 9 11 हमारे पास आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए 5 7 9 11, 5 7 9 11, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को सही कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास है, किसी एपी का एनवा पद हमारे पास क्या है, किसी एपी का, तो 4 - 7n है, तो सार्वा अंतर का मान है, ठीक है। सार्वा अंतर का मान फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एपी फाइंड करना होगा, ठीक है। एपी यानी कि हमको समांतर श्रेणी बनाना होगा। तो सबसे पहले a1 फाइंड करते हैं, a2 फाइंड करते हैं और a3 फाइंड करते हैं, ये काफ़ी होगा हमारे लिए। तो a1 यानी कि n के जगह पर 1 रखना है, तो 4 - 7 इंटू 1 क्या होगा, 4 - 7 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो पाएगा -3। यहाँ पर 4 - 7 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 - 7 होने का 14, 4 में से 14 घटेगा कितना मिलेगा -10, 4 - 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, तो 4 - 17 के 21 कितना हो गया -17 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 - 10 -17 हो जाएगा। तो चलिए ए पी गोल्ड हमारे पास कितना आ गया, -3 - 10 आ गया और -17 आ गया, ठीक है। चलिए इतना तक हमारे आने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ और डी निकालता हूँ। तो डी इक्वल टू A2 - A1, -10 -3, तो यहाँ पर -10 -+3 और इक्वल टू कितना आ गया -7, तो हमारा आंसर आ गया डी इक्वल टू -7। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन में 72 का हमारे पास आंसर है -7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो गया आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को, ठीक है। और जो समांतर श्रेणी है इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने सारे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल बेहतर ढंग से। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए पी इक्वल टू -3 -11, माफ़ कीजिएगा -8 है, -5 और ऐसे करके 49वां अंत से चौथा पद, 49 का अंत से चौथा पद क्या होगा, ठीक है। चलिए 49 लास्ट में है और बोल रहा है कि अंतिम से चौथा पद क्या होगा। चौथा पद फाइंड करते हैं अंतिम से। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं n के वैल्यू को, ठीक है।
तो a इक्वल टू कितना हमारे पास -11, d इक्वल टू कितना है तो -8 -11 को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो -8 प्लस हो जाएगा 11, तो 8 9 10 11, यानी कि d इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। इसके बाद अगर हम an की बात करें तो 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। an इक्वल टू कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है। तो n का वैल्यू फाइंड करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1d होता है। n का वैल्यू हमारे पास 49 है, यहाँ पर a का वैल्यू कितना हमारे पास -11 है, प्लस n का वैल्यू कितना नहीं पता, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 3 है ना। चलिए, तो 49 और प्लस 11 कितना होता है 10, 9 में एक जोड़ दीजिए कितना होगा 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 20 3 आई 60, तो 20 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमसे बोला हुआ है कि जो पीछे से चौथा पद फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए आगे से जो पीछे से जो चौथा पद होगा वो आगे से कौन सा पद होगा, तो इसके लिए एक उपाय है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे पद को पहले फाइंड करते हैं जो कि 21 आ चुका है, और चौथा जो पद है ना, तो चौथा पद को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। पीछे से चौथा पद है तो इसको घटा लेंगे और फिर एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि आगे से कौन सा पद है हमको ये फाइंड करना है, यानी कि n इक्वल टू फाइंड करना है। तो n बराबर देखिए 21 में से 4 जाकर कितना हुआ 17 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया 18 हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि 18वां पद आगे से और पीछे से कौन सा पद, चौथा पद हमको फाइंड करना है। तो an बराबर कितना हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो a 18 हमको फाइंड करना है। a के जगह पर हमारे पास कितना दे दिया देख लीजिएगा ध्यान से, -11 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1, और d के जगह पर कितना दे दिया, तो देखिए d की जगह पर हमने निकाला हुआ है यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भर लेंगे, यहाँ पर -11 प्लस 17 इंटू 3, तो देखिए -11 और 17 तो ये कितना होता है 51 होता है। तो 51 में से अगर 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 40 हमारे पास आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 73 का ऑप्शन हमारे पास 40 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। चलिए, तो समांतर श्रेणी का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने त्रिकोणमिति चैप्टर से त्रिकोणमिति चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं देखा हुआ है, अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया और समांतर श्रेणी का दे दिया सारा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग और आगे देखेंगे किसी और चैप्टर को, ठीक है।